बार बार निर्दलीय प्रत्याशी कह रहे हैं, वो प्रत्याशी एकाएक आते हैं लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन पे, वो बीजेपी को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, जाकर अपना नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं, कह देते हैं कि भाई निर्दलीय विधायकों ने कहा कि हमारा भी उम्मीदवार होना चाहिए तो उन्होंने खड़ा कर दिया, हमारे पास वोट फालतू थी हमने दे दी, चुनाव हार जाते हैं। कांग्रेस के क्रॉस वोट भी आप लोग करवा लेते हैं, वोट कैंसिल भी करवा लेते हैं, लेकिन सतीश नांदल जब चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाते तो फिर आप उनका जो इस्तीफा आप लोगों के पास आता है एक फॉर्मेलिटी वाला, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं करते। प्रतिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना राज्यसभा का सांसद चुनने के बाद हमारे पास वोट थी, और वो वोट हम अपने विपक्ष को देने का काम क्यों करेंगे? यदि निर्दलीय जो विधायक हैं वो निर्दलीय विधायक उस समय किसी निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा करते हैं, उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने आपस में बात की, इनालो भी लेके आ सकती थी, इनालो को किसी ने मना किया, इनालो भी चुनाव में आ सकती थी, वो भी निर्दलीय विधायकों के साथ बात कर सकती थी, ये सारा कुछ हो सकता था ना। लेकिन चलिए रोको कि एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है, रोकना पड़ेगा। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बताएं आपको, लेकिन उससे पहले जल्दी से हम चाह रहे थे रविंद्र जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। रविंद्र जी। प्रतिमा जी, एक बात और बताना चाहूंगा, कांग्रेस बार बार चुनाव हार रही है। जो 2009 के अंदर इनका चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री के प्रत्याशी नहीं थे, मुख्यमंत्री के प्रत्याशी इनके चौधरी भजनलाल जी थे। उसके बाद जो 2009 के चुनाव के बाद 2009 के चुनाव के अंदर इनको सीटें नहीं मिली थी, इन्होंने अल्पमत के अंदर अपनी सरकार चलाई थी, और 2014 के बाद ये निरंतर इनकी जो लीडरशिप है वो लीडरशिप इनकी चुनाव हारती जा रही है। और आज जो स्थानीय निकाय का चुनाव ये हारे हैं, जिस प्रकार से जनता के बीच में जाकर के इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया, इन्होंने चुनाव के अंदर अच्छे वादे जनता के साथ ना करके सिर्फ जनता के बीच में वोट चोरी का झूठा मुद्दा लेकर के गए, गैस की कमी का झूठा मुद्दा लेकर के गए, डीजल की कमी का झूठा मुद्दा लेकर के गए, ईवीएम का झूठा मुद्दा लेकर के गए, और तमाम प्रकार की इन्होंने जो सारी की सारी जो मिडल ईस्ट के अंदर युद्ध चला हुआ है उसके अंदर देश को बदनाम करने का काम किया। और हरियाणा का भी ये जो चित्रण करते हैं, जो हरियाणा की ये बातें बताते हैं, ये हरियाणा के प्रदेश के लोगों के साथ भी जो है न्याय नहीं है। तो इस प्रकार से जो ये जनता के बीच में जिन बातों को लेकर के गए, जनता ने इनको करारा जवाब दिया है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है, निश्चित तौर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हरियाणा की जनता ने पुनः समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार बनी है उसको जनता ने आज पुनः अपना आशीर्वाद दिया है। आज नायब सिंह सैनी की नीतियों के ऊपर हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई है। आज जनता ने विकास के साथ जाने का वादा किया है, आज जनता ने झूठ के साथ जाने का वादा नहीं किया। और कांग्रेस को आज फिर हम यही नसीहत देते हैं कि कांग्रेस को काम करना चाहिए, अपने संगठन को दुरुस्त करना चाहिए, अच्छे विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का या जो भी। चले रोकूंगी आपको, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। धारूहेड़ा में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड के बाद 1429 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। जांगड़ा साहब आगे चल रहे हैं। टक्कर हालांकि देने की कोशिश कर रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार बाबूलाल, लेकिन फिलहाल अध्यक्ष पद की ये दौड़ और नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए धारूहेड़ा में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। जांगड़ा साहब आगे हैं। 2 राउंड की जो गिनती है वो हो चुकी है वोटों की, और 2 राउंड की वोटों की गिनती के बाद 1429 वोट से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और लगातार हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं ग्राउंड से, लगातार तमाम जानकारियां हम दिखाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं आपको। सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर, इस चुनाव में क्या वाकई में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर मोहर लगा दी है, बीजेपी के कामों पर मोहर लगा दी है, और बीजेपी का काम क्या इतना पसंद है आम लोगों को,
के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का फैसला आम लोगों ने एक बार फिर से कर लिया है। चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार धारूहेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद का ये रिजल्ट हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। फिलहाल वोटों की गिनती जारी है और यहां पर तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे आप देख रहे हैं। सुबह से ही कैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम जीत रहे हैं और तमाम दूसरे दल आरोप लगा रहे हैं, उन पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये तो ईवीएम की सेटिंग कर दी आपने। तीनों निगमों में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ती हुई, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, तीनों जगह पर छठे राउंड के बाद राजीव जैन 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पंचकुला में बीजेपी मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 6,616 वोट से आगे चल रहे हैं। सोनीपत की बात कर ली जाए तो यहां पे 13,079 वोट से राजीव जैन आगे बढ़ते हुए, आगे चलते हुए लीड बनाई हुई है। तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी, क्या यहां पर भी तीनों नगर निगमों में कमल खिलाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल। तो सोनीपत, अंबाला, पंचकुला, तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं कमल खिलाने के लिए, लगातार आगे बढ़ते हुए। और ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि भाई यहां पर किसी ना किसी तरीके से कोई गेम करने की कोशिश हुई है। इलेक्शन कमीशन ने फेयर और फ्री इलेक्शन होने नहीं दिया है और ये तमाम आरोप जो हैं ये लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई हमारी नीतियां इतनी अच्छी रही, इतनी बेहतर रही, हमारी सरकार के काम लगातार ऐसे रहे कि जन कल्याण के थे, जिसकी बदौलत लोग एक बार फिर से वोट करने को आगे बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। और सफाई कर्मचारियों को लेके भी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, और उसको लेकर भी बहुत सारी चीजें हालांकि देखने को ने पहले ही शुरू कर ली है। और साफ तौर पे कोशिशें यही है कि भाई जीत का जश्न जो है वो रुकना नहीं चाहिए। नए हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, शंकर धूपड़ जी प्रवक्ता बीजेपी, गगन खड़ौर जी प्रवक्ता कांग्रेस, अर्जुन जी इनेलो से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले शंकर जी सवाल आप ही से ही, क्योंकि तीनों नगर निगमों में भी कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है, दौड़ रही है, लेकिन आपके इस जश्न में विपक्ष साफ तौर पर आरोप लगा रहा है कि भाई ये आपकी ईवीएम की छेड़खानी और वोटर लिस्ट की मैनिपुलेशन का नतीजा है, ये लोगों का मैंडेट नहीं है। जी नमस्कार जी। आज 13 मई जो है केवल मतगणना का दिन नहीं है, बल्कि हरियाणा के शहरी विकास मॉडल पर जनता की मोहर का। आपको जानकारी है कि अभी जैसे आपने बताया, आपके दर्शकों ने भी जो है सुना आपको कि जो है पंचकुला, अंबाला, सोनीपत तीनों नगर निगम जो है इनमें जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। और हरियाणा की जनता ने साफ संदेश दिया है कि अब जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि विकास, पारदर्शिता, सुशासन की राजनीति चाहती है जनता। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों को सत्ता का नहीं, विकास बनाम भ्रम का चुनाव बनाया। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में उनकी पारदर्शी जो कार्यशैली और भाजपा हरियाणा संगठन के मजबूत नेतृत्व में जनता का विश्वास जीता है। आपने देखा कि जो है मोहनलाल जी बड़ौली के नेतृत्व में हमारा संगठन जो है बूथ बूथ तक जो है पहुंचा है, और संगठन बूथ स्तर तक जो सक्रिय रहा है उसका नतीजा इस चुनाव में सामने आ रहा है। नहीं, वो तो भले ही आप लोगों का तर्क हो, लेकिन मैं विपक्ष के आरोप पे आपसे सबसे पहले जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि वो तो मान ही नहीं रहा इसको कि आप लोग की जीत है। वो कह रहे हैं कि भाई ये लोगों का मैंडेट है ही नहीं। जहां जहां विपक्ष हारता है
वहां उनको यही दिक्कत होती है। वो जो है उन्होंने कुछ करना धरना है नहीं, उन्होंने सिर्फ आरोप लगाने हैं। अगर वो जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में काम में आए, ये खोखले नारे जो उन्होंने उन लोग एक बार रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं जल्दी से। 3 नगर पालिकाओं में 2 के जो नतीजे हैं वो साफ हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 3 नगर पालिका धारूहेड़ा, उकलाना और सांपला, यहां पर 2 के नतीजे साफ हो चुके हैं। उकलाना में निर्दलीय रीमा सोनी जो हैं वो जीती हैं अध्यक्ष पद का चुनाव, और धारूहेड़ा में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं, और सांपला में कमल खिलाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। उनके जो प्रत्याशी हैं प्रवीण कोच, वो जीते हैं 687 वोटों से। तो आपको बता दें कि जो 3 नगर निगम है वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 3 नगर पालिकाओं में से एक पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हो चुकी है, और दूसरा सांपला भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत चुके हैं, और तीसरा धारूहेड़ा, वहां पर काउंटिंग चल रही है और नतीजे आने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल वहां पर भी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं अजय जांगड़ा या फिर यूं कहे सत्यनारायण जांगड़ा, तो वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये हम आपको नगर पालिकाओं के चुनाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर ये दौड़, धारूहेड़ा, उकलाना और सांपला में कमल खिला दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में कमल खिलाने में कामयाब भारतीय जनता पार्टी हुई है। उकलाना में निर्दलीय प्रत्याशी और रीमा सोनी की जीत हुई है, और धारूहेड़ा में फिलहाल काउंटिंग जारी है। सत्यनारायण जांगड़ा साहब फिलहाल आगे चल रहे हैं। वापस चर्चा में बढ़ते हुए शंकर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं आपको बता रहा था प्रतिमा जी, ये जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के विकास की बात पहुंचाई जी, और आज जनता समझ चुकी है कि शहर खोखले नारों से नहीं बल्कि मजबूत नीति, ईमानदार नेतृत्व और ट्रिपल इंजन सरकारों से चलते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आज जो परिणाम जो आएंगे हरियाणा में,